आज मैं उत्तर प्रदेश के पावर लूम बुनकरों की समस्याओं के बारे में ख़ास तरीके से उत्तर प्रदेश की अपनी जो सरकार है हमारी, उसको मैं उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि किस विकट स्थिति से आज हमारा बुनकर समुदाय जो आर्थिक तौर से बहुत कमज़ोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश के बुनकरों द्वारा तैयार कपड़ा सप्लाई होता है। सस्ते रेंज में जो मेहनत मजदूरी करके अपनी मजदूरी भी नहीं जोड़ते हो और सस्ते रेट में सस्ते दर में कपड़ा तैयार करते हैं ताकि गरीब भी अपना उसको पहन सके। लेकिन इधर सरकार की गलत नीतियों के कारण जो सरकार को हथकरघा विभाग ने और बिजली विभाग ने गुमराह किया, सरकार के पास सही स्थिति हमारे नहीं पहुंचाया। आज इस स्थिति में हम आ गए हैं कि पहले तो लॉकडाउन के पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे ही मंदी के दौर से गुजर रही थी, स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन किसी तरीके से हम अपना गुजारा कर रहे थे। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा, इसमें लगभग 2 महीने से ऊपर हमारे पावरलूम बंद थे। आज भी कई ज़िलों में पावरलूम हमारे बंद हैं। कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण बुनकर अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपनी जीविका चला सके। मैं प्रमुख समस्या की तरफ, जो मेन इस वक्त समस्या है हमारे बुनकरों की, उसकी तरफ मैं अपना ध्यान बताना चाहता हूँ। सन 2006 के पहले की बता दूँ आपको कि स्थिति बहुत ही ख़राब थी। विद्युत विभाग बुनकरों का शोषण उत्पीड़न कर रहा था। भ्रष्टाचार, विभाग का भ्रष्टाचार के कारण बुनकरों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था और स्थिति यहाँ तक पहुँची थी कि बुनकरों के पावरलूम तोड़ करके भट्टियों में गलाए जा रहे थे। तत्कालीन सरकार ने, हम लोगों ने प्रयास किया, हमने अपनी व्यथा को बताया और पावरलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन सरकार ने 2006 में हमें किसानों की तरीके से फिक्स रेट पर फ्लैट रेट योजना लागू किया। उस समय हमें 130 रुपया हार्स पावर, या कह लीजिए कि 130 रुपये में 2 लूम, 65 रुपया फी लूम। जो छोटा लूम होता है 65 रुपया और जो बड़ा लूम होता है 60 इंच से ऊपर 1 हार्स पावर का 130 रुपया शहरी क्षेत्र में और 75 रुपया हार्स पावर ग्रामीण क्षेत्र में। ये सरकार ने हम लोगों को एक रेट फिक्स करके एक शासनादेश जारी किया, जिसको माननीय नियामक आयोग ने भी उसको अप्रूवल दिया, जो आज तक वो लागू है। उस पर 10% बिजली का चार्ज, जो बत्ती और पंखा हम अपने परिसर में इस्तेमाल करते थे, उसका भी उसमें कुल मिला करके आप मोटा समझ लीजिए कि 143 रुपया हार्स पावर के हिसाब से प्रति माह हम बिजली का बिल जमा करते थे शहरी क्षेत्र में, और 82.5 रुपया हार्स पावर प्रति माह के हिसाब से हम जब बिजली जमा करते थे बिल ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन 4 दिसंबर 2019 को हथकरघा विभाग द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें पिछली व्यवस्था को, जो फ्लैट रेट योजना हमारी थी, उसको समाप्त करने की घोषणा की गई और उसमें यूनिट के आधार पर हमसे बिल लेने का प्रावधान किया गया, जो 1 जनवरी 2020 से लागू करने की बात की गई। इस पर हम लोगों ने अपना प्रतिवेदन माननीय हथकरघा मंत्री को भी दिया, और जबकि हथकरघा मंत्री से हम लोग, जब ये 4 दिसंबर को जारी हुआ, उसके 1 हफ्ता पहले हम लोग मिले उनसे, और क्योंकि अखबारों के माध्यम से हमें पता चला था कि कुछ इसमें चेंजिंग करने जा रही है सरकार और फ्लैट रेट ख़त्म करने जा रही है। हम लोग हथकरघा मंत्री जी से 26 नवंबर 2019 को जब मिले, पूरा प्रतिनिधिमंडल पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के बैनर तले, हथकरघा मंत्री ने साफ कहा, इस बात को आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें
जब हम लोगों ने बार बार कहा कि नहीं अखबारों में सुना, तो उन्होंने एक मिसाल दिया कि वही बात हुई कि शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन शेर कहीं आया ही नहीं। तो हम लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया और हम चले आए। लेकिन उसके बाद, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही उन्होंने शासनादेश जारी करवा दिया। फिर हम लोग उसको लेकर के तमाम मरतबा हथकरघा मंत्री से मीटिंगें हम लोगों की हुई और हम लोग पैरवी में वाराणसी के MLC साहब हैं माननीय अशोक धवन जी, और हमारे एक विधायक हमारे ही बुनकर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब रफ़ीक अंसारी साहब मेरठ के, ये दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से 31 दिसंबर 2019 को मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया, मौखिक आदेश किया कि मार्च 2020 तक पुराने फ्लैट रेट के हिसाब से बुनकरों का पैसा जमा होता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अप्रैल से बुनकर एक प्रस्ताव अपना बना के दे दें माननीय धवन जी के माध्यम से, हम उस पर विचार करके जो भी अच्छा होगा, बुनकरों को कोई अहित नहीं होने पाएगा, अब उसको पास करके फिर जो है उसको अप्रैल से लागू किया जाएगा। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बराबर मीटिंगें होती रही। 17 मार्च को आखिरी बैठक हम लोगों की माननीय हथकरघा मंत्री जी के साथ, अपर मुख्य सचिव हथकरघा के साथ सारी हुई पूरे प्रदेश के बुनकरों की। उसमें भी हमें आश्वस्त किया गया, हमने अपना प्रस्ताव भी दिया कि अगर 12 साल से हमारा कोई रेट नहीं बढ़ा है 143 रुपये में, तो जिस तरीके से, जिस रेशियो में सारे उपभोक्ताओं का रेट बढ़ा है, ख़ास तरीके से किसानों का, उसी रेशियो में हमारा भी रेट बढ़ा करके हमारा फ्लैट रेट यथावत जारी रखा जाए, उसमें कोई बदलाव न किया जाए। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लैट रेट लागू होने से भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिजली चोरी ख़त्म हो गई, विद्युत विभाग जो लूट खसोट बुनकरों का कर रहा था वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस दौरान विद्युत विभाग ने बहुत बड़ा घोटाला किया इसमें, जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। विद्युत विभाग ने 12 साल हमारे परिसरों की रीडिंग नहीं किया और बगैर रीडिंग के फर्जी बिलें बना करके 1 हार्स पावर पर 5250 रुपया, 5250 रुपये के बिल बना करके सरकार से सब्सिडी ली गई। सरकार 150 करोड़ रुपया देती है, जो बिजली विभाग ने बढ़ा करके 800-900 करोड़ कर दिया। उस 800-900 करोड़ पर सरकार का काम खड़ा हो गया और वहाँ हमें बदनाम किया गया कि बुनकर बिजली चोरी करता है, जबकि हकीकत यह है कि विद्युत विभाग ने हमारे नाम पर फर्जी कनेक्शन बांटे, हमारे नाम पर जो क्षेत्र में बिजली चोरी करा करके हमारे नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकार से लिया। उसको सरकार को हमने मांग किया और फिर मांग करते हैं सरकार से कि उसकी जांच कराए और जो अधिकारी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी के कारण आज सरकार ने हमारा जो फ्लैट रेट ख़त्म किया। अब आज के जो रेट हैं, जो नया शासनादेश है, उसके अनुसार अगर हम आज 18 घंटे बिजली अगर हम कंज्यूम करते हैं, अपने पावर लूमों को चलाते हैं, तो हमें जो ये छूट देने की बात इन्होंने किया है, 3.5 रुपया यूनिट के हिसाब से छूट देने की बात की गई है 120 यूनिट तक। उस छूट को घटाने के बाद भी हमारा कम से कम 1300 से लेकर 1400 रुपया एक लूम का पड़ेगा, जो कि हम पहले 71 रुपया एक लूम का देते थे। आज हम 1400 रुपया एक लूम का कैसे दे पाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि ये कै परसेंट हुआ, कै गुना हुआ? 72 गुणे 20 गुना को ही रेट बढ़ाए। 20 गुना, 20% नहीं है, 20 गुना रेट बढ़ा दिया गया। कहाँ से बुनकर लाएगा? इतनी कमाई नहीं है। और भी प्रांतों से, दूसरे देशों से हमारे कपड़ों का प्रतिस्पर्धा होती है, हम कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे? आज लॉकडाउन के कारण वैसे ही पूरे हिंदुस्तान की मंडियां बंद हैं, तो हम कैसे अपने कपड़े को बेच पाएंगे? मंडियां सारी बंद हुई हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है। हम लोगों ने बार बार सरकार से आग्रह किया कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी सब बातों को लेकर के आज हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों के जो लगभग 3 लाख पावर लूम है। और ये यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि 2006 में जब फ्लैट रेट हुआ था, उस समय पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख ही पावर लूम थे। और उसी फ्लैट रेट की देन है कि हमें सुविधा मिली, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, शोषण उत्पीड़न खत्म हुआ,
तो आज प्रदेश के पावरलूम लघु उद्योग का विकास हुआ और तमाम लोग इससे रोजगार से जुड़े और आज लगभग 3 लाख से ऊपर पावरलूम हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें लगभग 15 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। ये डायरेक्ट जो लोग इससे असरअंदाज हो रहे हैं। इसके अलावा भी धागा की मिलें हैं जो हमारी मशीनरीज बनाती हैं, स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं, वो सारे लोग इसी पर मतलब उन पर असर पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम मजबूरन, अगर आज हम विद्युत विभाग हमारे ऊपर फर्जी बकाया निकाल रहा है, फर्जी बिलिंग कर रहा है, वो कहता है हम जनवरी से आपसे हम बढ़े रेट से पैसा लेंगे, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने लूमों को चलाते हैं तो हमारे मजबूरी सबसे बड़ी है कि हमारे सामने कोई और जरिया माश नहीं है, आजीविका का कोई हमारे पास कोई साधन नहीं है, कि हम रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। हम मजबूरन अगर पावर लूमों को चलाते हैं तो विद्युत विभाग के बकायेदार होते जाएंगे, और अगर हम अपना पेट चलाने के लिए पावर लूमों को चलाते बंद करते हैं, उत्पीड़न से शोषण के बचने के लिए बंद करते हैं, तो हम भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। अब ये सरकार ही बताए हमसे कि हम क्या करें। हम भुखमरी के शिकार हों कि लूमों को चला करके विद्युत विभाग के कर्जदार हों, ये सरकार पर अब डिपेंड करता है कि पावरलूम लघु उद्योग को इस प्रदेश में जीवित रखना है कि उसे समाप्त कर देना है। इससे 15 लाख तो डायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है बहुत अच्छी कि मजदूरों को रोजगार देने के लिए, खास तरीके जो प्रवासी मजदूर हैं, तमाम जिससे जो हमारे छोटे बुनकर मजदूर जो दूसरे प्रांतों में काम करते थे, वो सारे लोग भाग करके सब यूपी आ चुके हैं। हमारे टांडा हो, चाहे जलालपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मऊ हो, बनारस हो, तमाम जगहों पर, कानपुर हो, तिलकुआ है, हापुड़ है, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, अमरडोभा, गोरखपुर, तमाम जगह बुनकर मजदूर वापस आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा रोजगार का जो साधन है यहाँ पर पावरलूम इंडस्ट्री। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर इसी तरीके से योजनाएं मतलब लागू करते गए, तो वो दिन दूर नहीं जब एक पावरलूम यहाँ का बंद हो जाएगा और फिर पुनः टूट करके भट्टियों में गलेगा। आज जो पावरलूम 70,000 रुपये का हमारा पहले बिकता था, पुराना पावरलूम, आज उसको कोई 15 से 20,000 रुपये में लेने को तैयार नहीं है। यह हैसियत बन गई है पावरलूम की हैसियत, इसकी माली हैसियत। आप बताइए हम क्या करें। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने अपना पूरे प्रदेश का टांडा, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, जलालपुर, अंबेडकर नगर, इधर बनारस, आजमगढ़, मऊ, कानपुर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, तिलकुआ, बाराबंकी, इन तमाम लोगों के जगहों के आज पावरलूम सब आज से 1 हफ्ते के लिए सांकेतिक बंदी पर है, तालाबंदी करके अपना विरोध जता रहे हैं। और सरकार से ये हम आग्रह करते हैं, पुनः आग्रह करते हैं, बार बार करबद्ध आग्रह करते हैं हम कि हमारी दयनीय स्थिति को समझिए और प्रदेश के विकास में हमारा भी योगदान मतलब है, उसको समझिए। हम प्रदेश के विकास के गति को और आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमें जो मराद मिलती थी, हमारा फ्लैट रेट पुनः लागू रखा जाए और जो भी हमारा जो भ्रष्टाचार हमारे ऊपर हो रहा है, मतलब उत्पीड़न हो रहा है विद्युत विभाग द्वारा, उनको रोका जाए। हमारी ये 6, 7, 8 मांगे हैं। जैसे नंबर 1 पर है कि हमारा जो शासनादेश पुराना जो 2006 का फ्लैट रेट शासनादेश है, उसी को यथावत लागू किया जाए। भले उसमें आप जो 12 साल का पुराना रेट है, उसमें जिस रेट में किसानों का रेट बढ़ा है, हमारा भी रेट बढ़ा लिया जाए, ताकि हमारा कोई शोषण उत्पीड़न न कर सके। और जो फर्जी बकाया है, सरकार से सब्सिडी ये ले चुके हैं, लेकिन उस सब्सिडी की रकम आज भी हमारे खाते में बकाया शो कर रहे हैं। ये लोग कैंप लगाकर उसको दुरुस्त किया जाए और जो रीडिंग इन्होंने 12 साल नहीं किया है, उस रीडिंग को दुरुस्त किया जाए, अप टू डेट रीडिंग कर दी जाए। और नियामक आयोग द्वारा जो टैरिफ लागू है, आज भी टैरिफ ऑर्डर 2019-20 जिसमें फ्लैट रेट योजना हमारी यथावत है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि उसके अनुसार ही हमारा फ्लैट रेट से पैसा जमा कराया जाए, हमें बकायेदार न बनाया जाए। बहुत से पावरलूम उपभोक्ताओं का विद्युत विभाग ने मनमानी तरीके से लोड बढ़ा दिया, जबकि कोई नियम ऐसा नहीं है। 10 हाथ का 50 हाथ बढ़ दिया सरकार से फर्जी पैसा लेने के लिए। आज उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। तमाम बुनकर जो परेशान हो गए हैं, जो आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो तमाम बुनकर आज अपने कनेक्शनों को कटाना चाहते हैं। उनका कनेक्शन जो भी कटाना चाहता है, परमानेंट डिस्कनेक्शन चाहता है,
उनका कनेक्शन कार्ड हो सकता है, इसमें सुधार हो सकता है। हमें फिर से अपने पैर पर खड़े होने के लिए जो है वो मौका दिया जाए और प्रदेश का विकास इसी में है। मजदूरों का विकास है, मजदूरों को रोजी मिलेगी, प्रदेश का विकास होगा और गरीबों की दुआएं सरकार को मिलेंगी। हमें सरकार से कोई ना हम लड़ने की स्थिति में हैं, ना हम लड़ना भी चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी प्रोटेस्ट है, जो भी विरोध प्रदर्शन है, एक हफ्ते हमारी जो बंदी है बिल्कुल शांतिपूर्ण बंदी है। हम ये ना हमारा ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, ये रोजी रोटी की हमारी लड़ाई है, हमारी मांग है। हमारा ना कोई धरना है, ना प्रदर्शन है। हम सिर्फ ज्ञापन देते हैं और हम अपनी बातों पे कहते हैं। हम फिर पुनः इसी के साथ मैं अपने प्रदेश के तमाम जो साथी हैं, हमारे बुनकर प्रतिनिधि हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शाना बसाना अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे प्रदेश के उत्थान के लिए आज एक साथ खड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर पावरलूम इंडस्ट्री को पुनः उसी स्थान पर पहुंचावें कि जहां 2006 के बाद जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, उसी तरीके से हम इंशाअल्लाह सरकार की कृपा दृष्टि अगर मिलेगी तो हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे देश और प्रदेश को। और इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं फिर पुनः अपील करता हूं कि सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे और हमारे पावरलूमों को सुचारू रूप से चलाने के